बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। जहांगीर तरीन मीटिंग में मौजूद थे और कल रात से वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि आज उनकी बड़े अहम तरीन लोगों से 2 बजे के करीब मीटिंग थी। उससे पहले वो पार्टी के इजलास में मौजूद थे कि अचानक एक शख्स आता है। उसने आकर इनको बताया कि सर आलमगीर साहब ने खुदकुशी कर ली है। फौरी तौर पर पहुंचे जहांगीर तरीन सब कुछ वहां पर छोड़कर, और उसके बाद गुलबर्ग में, ये खास तौर पर आपने देखा होगा कि सदीक सेंटर एक बहुत बड़ा वहां पर अच्छा सेंटर है लाहौर के इलाके गुलबर्ग में, उसके करीब एक घर है जहां पर जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन रहते थे। अब वहां पर जब पता ये चला उनको कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किसने उनको बताया, कि पहले देखा किसने था, क्या मामला हुआ था। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेगी और उसके बाद इनकी फैमिली का कोई मौक़िफ़ सामने आएगा। जहांगीर तरीन के भाई के बारे में कहा गया कि उन्होंने पिस्टल की मदद से खुद को गोली मारी और उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान ली है। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी फैमिली के अंदर कोई झगड़ा भी नहीं था, ना जायदाद का झगड़ा, ना कोई और मसला, ना उनको कोई इशू। और जब वहां पर एक नोट मिला है जिसके ऊपर लिखा ये गया है कि जहांगीर तरीन के भाई की जानिब से कि उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया है कि वो नफ्सियाती मामलात में थे। अब हैरान कुन तौर पर उन्होंने उसको वजह बनाकर खुदकुशी की है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। जब तक जहांगीर तरीन का अपना मौक़िफ़ सामने नहीं आ जाता, ये चीज़ें समझ ना आने वाली है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये गैर शादीशुदा थे, 63 साल इनकी उम्र थी और इनकी मंगनी हुई थी, दिसंबर में शादी करने के लिए जा रहे थे। और सबसे बढ़कर बात यह है, जहांगीर तरीन के साथ इनका एक रिलेशन था, ताल्लुक था, भाइयों में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फैमिली के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। मुल्तान सुल्तान जो टीम है उसके असल मालिक तो ये है, ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम को पूरी मैनेज कर रहे, तो जितने प्लेयर्स हैं उन सब के साथ इनका इतना गहरा ताल्लुक है, इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक है कि सारे प्लेयर्स इनकी इज्जत करते हैं और ये बड़े अच्छे इंसान थे। और यानी आप ये देखिए कि अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा, शादी जिस बंदे ने ना की हो उसको अपनी औलाद और बहुत सारी चीज़ों की परवाह नहीं होती, करप्शन से भी कई मामलात में दूर रहा करता है। ये एक आम रूटीन में चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। अब आप ये देखिए कि इनकी फैमिली के अंदर जर्नैल रहे हैं, इनका एक अच्छा खासा, इनकी फैमिली में जर्नैलों का हुमायूं अख्तर और वो उनके कज़न है। भाई उनके ऑलरेडी आप जानते हैं पॉलिटिक्स के अंदर जहांगीर तरीन उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। इस वक्त तो इस्तेहकाम पार्टी को लीड करे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये सामने आई है कि अभी तक सबसे बड़ा जो शौक लगा है कि जहांगीर तरीन से रात को बातचीत हुई कुछ लोगों की, तो उन्होंने बताया कि फैमिली के अंदर सब ठीक है। उनकी सेहत के हवाले से भी स्पेशली उन्होंने बताया कि मेरी सेहत भी ठीक है, तो बस इस सूरत हाल में अब मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अब बड़े चैलेंजेस मेरे सामने आ गए, मैं उसको लीड करने के लिए जा रहा हूँ। अब ये सूरत हाल पैदा होती है तो उन्होंने, यानी एक होता है कि आपकी किसी से कोई लड़ाई हो, कोई आपको मेंटली तौर पर प्रेशर हो या कुछ हो, ऐसी जहांगीर तरीन को कोई बात सामने नहीं आई। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जहांगीर तरीन की जो मुलाकात है वो असल में आज लोगों के साथ ही और फिर भाई के साथ उनका व्हाट्सएप पर, कॉल पर हर तरह का राब्ता रहता था। अब इस सारी सूरत हाल में हुआ यूँ है कि जहांगीर तरीन अपने इजलास में थे, जब उनको बताया गया तो उनको शौक लगा। पहले उनको ये नहीं बताया गया कि उनकी जान चली गई, उनको ये बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है, उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है, तो आप फौरी तौर पर चले। अब आप जानते हैं कि जहांगीर तरीन को ऑलरेडी कैंसर था, उनको इलाज वो करवाते रहे हैं और उनकी खून की बदली भी होती है, बहुत सारे मामला हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि इनके भाई के साथ जो इनके दोस्त यार हैं वो कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ उठते बैठते थे, आज तक हमें तो कभी ज़िंदगी में पता नहीं चल सका इनको कोई बीमारी है ही नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतना बिलियनर इंसान, उसे यहाँ तक शादी क्यों नहीं की, उसकी सबसे बड़ी वजह। और उन्होंने शादी नहीं की तो अब शादी वो क्यों करने जा रहे थे दिसंबर के अंदर, उनकी तो मंगनी हुई थी, किससे मंगनी हुई थी, ये मामला क्या है, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। देखिए जो बिलियनर होते हैं इनका तो इशू होता है कि इलाज भी इन्होंने कराना हो तो ये चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल में अचानक ये मामला सामने आ जाना, ये असल में एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। जहांगीर तरीन का जहाँ तक मामला है, असल में उनके इश्यूज फाइनेंशियली किसी के साथ ख़राब नहीं होते, यानी जहाँ पर उनको लगता है बड़े खुले दिल के होते हैं, वो पैसा भी लगा देते हैं
और उनके कोई मामला इस तरह के फाइनेंस के अपने भाई के साथ रहे नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि ये एक एंगल है, अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही। वो नोट देखना है जिस नोट के ऊपर उन्होंने तहरीर लिखी है कि आया वो नोट उन्हीं का है, क्या उन्होंने किसी को पहले मैसेज करके बात की थी। उनके व्हाट्सएप से असल में लीड मिलेगी कि आखिरी दफ़ा वो किससे गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू के दौरान क्या मामला ऐसा चल रहा था, उनकी किन से बातचीत हो रही थी कि अचानक। देखिए, जब भी इंसान, याद रखिएगा, अगर कोई नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार होता है तो किसी ना किसी से गुफ्तगू कर रहा होता है कि मेरी हालत है। अब उनके तो दोस्त यार है जिनसे उनकी सुबह तक बातचीत हो रही थी, जो मैसेजेस पर बातचीत हो रही थी, उनके मुताबिक या जो कल रात को जिनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी कुछ चीज़ देखी नहीं है उसमें, और इब्तदाई चीज़ है, ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये आगे चलकर पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि हम जो इनके हर वक्त इतने करीब थे, दोस्त यारों को पता होता है कि क्या मामला। ऐसी तो कोई नहीं है, कोई फिल्मी स्टाइल थोड़ी है कि किसी को बीमारी का नहीं बताना या माँ बाप को। वो खुद 63 साल उनकी उम्र है, इंसान इस एज में ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका होता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके दोस्त कह रहे हैं कि हमें तो बीमारी का कोई पता ही नहीं है, किस बीमारी का जिक्र है। नोट देखना आया, उनकी हैंड राइटिंग है, किसी और ने लिखी है। उनके मैसेजेस देखने हैं कि लास्ट व्हाट्सएप पर किससे उनका राब्ता हुआ है, जहांगीर तरीन के साथ उनकी क्या बातचीत चल रही थी, टीम मेंबर्स के साथ। ये जितने खास तौर पर मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स हैं, उनका बड़ा इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और इतना अच्छा ताल्लुक था कि मैसेजेस करते थे, गुफ्तगू करते थे, आपस में राब्ता रहता था। तो इस सूरत हाल में उन्होंने भी, उनको जब पता ये चला है कि हमारी जो टीम है मुल्तान सुल्तान, उनके जो मालिक हैं वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी कि जब वो मैदान में होते थे तो वो इतनी गप्पे मारते थे, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव, ड्रेसिंग रूम में आना, उनके साथ जोक्स मारना, शेयर करना, उनकी टीम के हवाले से और बहुत सारे मामला थे। और रिजवान का ख़ास तौर पर उनके साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, क्योंकि वो लीड करते रहे हैं चीज़ों को और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो उनके एक अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। अब इस सूरत हाल में जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो किसी को ये बात अभी तक समझ ही नहीं आ पा रही कि ये अचानक से हुआ क्या है। एक बंदा होता है, वो आपको बताता है कि मुझे बीमारी है या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इलाज करवाता है, आपको बताता है। अब ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात लेने हैं कि भाई राब्ता किन से हुआ था, बातचीत किन से जारी थी और क्या सूरत हाल हो रही थी, इस बारे में अभी तक तमाम के तमाम लोग ब्लैंक है। और आप इमेजिन कर लें कि जहांगीर तरीन को ख़ास तौर पर उनकी ये जो पॉलिटिक्स है उसको झटका ये बहुत बड़ा लगेगा। आप जो मर्जी कह लें, देखिए आपके भाई का इंतकाल हो जाता है किसी एक्सीडेंट के अंदर तो, या बीमारी में हो जाता है, तो जाहिर सी बात, आप बिलियनर भी हो तो आप बचाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान से भाई ले। लेकिन इस तरह का मामला हो जहाँ पर आपकी एक टीम के मालिक हो, ये बात आप जहन में रखिएगा। अगले कुछ अरसे के अंदर आप जो मर्जी कह लें, लेकिन जहांगीर तरीन अपनी पॉलिटिक्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे उस तरह से जिस तरह हुई। ये इतना बड़ा उनके लिए झटका है। देखिए, उनकी बच्चों के लिए शायद ना हो, अली तरीन के लिए ना हो, बावजूद इसके उनके वो चचा थे, लेकिन उनके लिए तो एक आफ्टर ऑल बहुत बड़ा झटका है। जब आपने बचपन सारा गुजारा हो साथ, आपकी खानदान के अंदर जर्नैल हो, एक डिसिप्लिन फौज का पाया जाता है आपके अंदर, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला हो जाना, और घर के अंदर कौन मौजूद था, सीसीटीवी कैमरे देखने हैं कि वो कब आए थे लास्ट टाइम, कोई लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो भी पुलिस ने देखती है, इन्वेस्टिगेट करनी है। जाहिर सी बात है, इस सारी सूरत हाल में पुलिस सबसे पहला जो काम करती है वो ये करती है कि पोस्टमार्टम करवाती है। फिर उसके बाद आपको वजूहात पता चलती हैं कि आया ये वजह है, और ख़ास तौर पर वो जो पिस्टल है वो किसकी थी, ये चीज़ देखनी है कि आया उन्होंने ये काम क्यों किया। और पिस्टल के साथ साथ ये देखना है कि आया वो लाइसेंस याफ्ता है, किसकी है, क्या मामला है। आफ्टर ऑल जहांगीर तरीन के ताल्लुकात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में भी बड़े हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, और उसके अलावा मीडिया में उनके बड़े अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो ये जो मामला है कि इतना सादा बज़ाहिर जितना नज़र आ रहा है वो इतना है नहीं। उनकी क्या वजह है, क्या नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, यानी ऐसी सूरत हाल जो उनके दोस्त यार कह रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करते रहे, हमें आज तक नहीं पता चल सका कि मामला क्या है क्या नहीं। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है ये बड़ी एक तकलीफ देह है। किसी का भी भाई चले जाना, और जहांगीर तरीन की जो सेहत है उनके हवाले से भी इश्यूज़ रहते हैं, यानी उनकी अपनी सेहत भी अब ठीक नहीं रहती। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला हैं वो बड़े अजीब रुख इख्तियार कर चुके हैं, और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा।
हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाए, उनके इर्द गिर्द के लोग बताएं कि मामला क्या चल रहे थे। इब्तदाई तौर पर उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हों या उनकी फैमिली के लोग हैं या सारे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ पा रही कि मामला क्या है, और जहांगीर तरीन ने अपनी जितनी सियासी सरगर्मियां हैं इस वक्त उनको पोस्टपोन कर दिया है और वो उठकर चले गए हैं। कब ये दोबारा शुरू होता है, क्या मामला होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।